हेलो, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं ममता शर्मा आज आपके लिए पूरा अंजू प्रकरण लेके आई हुई हूँ। और आपको बता दूँ कि पिछले 10 दिन से पिछले 10 दिन से पूरे चैनल्स पे सिर्फ सीमा गुलाम हैदर का जो है पूरी स्टोरी चल रही थी, यहाँ के भी मीडिया में, पाकिस्तान के भी मीडिया में। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ सीमा का केस लेके पूरा दिन जो है ये सीमा प्रकरण चलता था, वैसे ही पाकिस्तान में इस समय अंजू पाकिस्तान के राजस्थान से गई एक महिला है जो कि 2 बच्चों की माँ है, और उनका प्रकरण चल रहा है। उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ये इंडिया की आई जासूस तो नहीं है। तो आशा करूँगी कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी, और मेरी कहानियों का जो सिलसिला है मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, और आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान मीडिया में ये कहानी चल रही है कि राजस्थान की अंजू, जो कि 34 वर्ष की हैं, और वो राजस्थान में रहने वाली भिवाड़ जगह है, वहाँ की रहने वाली हैं। वो 2 बच्चों की माँ हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, और वो पाकिस्तान चली गई हुई हैं। और कल पूरा दिन उनका निकाहनामा भी चलता रहा पाकिस्तानी मीडिया पर, जो कि अंजू और जिससे उनका प्रेम हुआ वो नसरुल्ला, जिन्होंने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं पूरी तरह से झूठी हैं। उन्होंने इस पूरी खबर को खारिज कर दिया। लेकिन आपको ये पूरा मामला बता देते हैं कि अंजू, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, 2 बच्चों की माँ है, वो ईसाई धर्म से हैं। और उन्होंने पाकिस्तान मीडिया में ये न्यूज़ चली कि उन्होंने शादी कर लिया है, और प्री वेडिंग शूट की वीडियो भी वायरल हुई, जो कि उन्होंने अपने जो है प्रेमी, जो उनका नाम है नसरुल्ला, और वहाँ पे जाके इन्होंने धर्म भी चेंज कर लिया। इन्होंने धर्म चेंज करने के बाद अपना नाम फ़ातिमा रख लिया है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा था। करीब 2 बजे, दोपहर 2 बजे जब ये पूरा प्रकरण पाकिस्तानी मीडिया में चलने लगा, तो हिंदुस्तानी मीडिया भी कवर करने लगा उस चीज़ को, और पूरी मीडिया में ये बातें आने लगी कि अंजू ने शादी कर ली, अंजू ने ईसाई धर्म को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अंजू हटा के फ़ातिमा रख लिया। लेकिन जब पूरी मीडिया जो है अंजू से संपर्क करती है, अंजू से बात करने की कोशिश करती है, नसरुल्ला से बात करने की कोशिश करती है, तो नसरुल्ला और अंजू दोनों इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं कि नहीं, ये जो पूरा प्रकरण आप लोग टीवी में दिखा रहे हैं और ये पूरी न्यूज़ जो चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी काम नहीं किया गया है, और अंजू ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, जो कि ऐसा नसरुल्ला ने बताया, और उनकी जो है प्रेमिका अंजू ने बताया। तो ये पूरा मामला जो है, इनका प्यार जो है शुरू होता है, ये फ़ेसबुक के ज़रिए शुरू होता है, और फ़ेसबुक के ज़रिए ये कहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अंजू से जब मीडिया बात करती है, तो मीडिया से अंजू कहती हैं कि नहीं, मैं घूमने आई हूँ और मैं कुछ दिनों में, 1-2 दिन में मैं इंडिया पहुँच जाऊँगी, और मैं यहाँ कोई शादी करने नहीं आई हूँ। पत्रकार जब उनसे पूछते हैं, अपने देश के जो प्रतिष्ठित चैनल हैं उनके पत्रकार जब पूछते हैं, तो पत्रकार से वो कहती है कि नहीं, ये सारा न्यूज़ झूठा है। हाँ, अगर जो है कुछ ऐसा हुआ तो मैं जो है वो शादी तो नहीं, एंगेजमेंट कर लूँगी, सगाई कर लूँगी। लेकिन जब नसरुल्ला से पूछा जाता है कि आपका निकाहनामा भी जो है पूरी इंडियन और पाकिस्तान मीडिया में जो है चल रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर अंजू चाहेंगी तो हम शादी कर लेंगे या कर सकते हैं, अगर वो अंजू चाही तो। और अंजू के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो इस्लाम कबूल करें, ईसाई धर्म को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के। तो ये पूरा प्रकरण इन्होंने, अंजू ने और नसरुल्ला ने बताया। लेकिन जब मीडिया पहुंचती है इनके हस्बैंड और इनके पिताजी, इनके भाई के पास, अंजू के घर पे, तो अंजू के पिता का कहना रहता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है। और अगर इतना वो गलत काम कर रही है कि उसने मतलब धर्म चेंज किया और पराए देश में चली गई। और उनके हस्बैंड का कहना होता है कि जो है, मैं जो है उनको
वो मुझसे ये कह के गई थी कि वो राजस्थान मतलब जयपुर घूमने जा रही हैं और जयपुर घूमने के बाद वो पाकिस्तान चली जाती हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं। तो इस पूरा प्रकरण को बताते हुए उनके पति जो है अंजू के पति हैं, उनके आँख में आँसू भी आया और उन्होंने कहा कि अगर वो पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि अगर वो वापस आती हैं तो क्या आप उन्हें अपना लेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा फैसला हमारे बच्चों का होगा। मेरे बच्चे अगर उनको अपनाएंगे तो वो मुझे मंजूर है, अगर मेरे बच्चे उन्हें नहीं अपनाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको जहाँ जाना है जो रहना है। और उन्होंने अपने संबंध के बारे में भी बताया कि हमारे बीच कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा मारपीट या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी कि जिससे वो इतना बड़ा स्टेप उठाती या कोई प्रॉब्लम थी हमारे बीच, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अंजू किसी प्राइवेट सेक्टर में काम भी करती थी, तो जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी तो उन्होंने 10 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं 10 दिन तक नहीं आती हूँ तो आप किसी को भी आप काम पे रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वहाँ के जो हमारे देश की मीडिया है तो उन्होंने वहाँ के ऑफिसर्स से जो है संपर्क किया, वहाँ से पूछना चाहा कि क्या ये बात सही है कि उन्होंने शादी कर ली है। तो वहाँ के जो है डीआईजी हैं, वहाँ के जो डीआईजी है नासिर महमूद ने उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, उसने शादी कर ली है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है उस ईसाई धर्म को छोड़ के, और उनका नाम फ़ातिमा हो गया है और नसरुल्ला, और उसने शादी कर ली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतनी प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ है, वहाँ के डीआईजी हैं, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो उनसे उधर से ये जो है खबर आई है। आपको बता दें कि जो नसरुल्ला है, नसरुल्ला जो है खैबर पख्तून जो कि अफ़गानिस्तान से लगा हुआ इलाका है, जो कि आतंकवाद के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो है माना जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, तालिबानीज़ जो है ये सब की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो वहाँ के डीआईजी साहब थे, उन्होंने ये भी बताया कि वो जिला सत्र न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वहाँ की है खैबर पख्तून इलाके की, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है और अपना धर्म भी चेंज कर दिया है। और अंजू जो है लेकिन अंजू और सीमा मामले में अगर आप अंतर देखेंगे तो सीमा इनलीगल तरीके से आई हुई थी, उनका कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। लेकिन जो है अंजू पूरी तरह से मतलब कागज पत्तर जो उनके थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हैं, वो वीज़ा लेके गई हुई हैं, वो 1 महीने के वीज़े को लेके गई हैं। हमारे देश की बहुत ट्रस्टेड पीटीआई जो है न्यूज़ है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया, उन्होंने भी जो है डीआईजी से बात की नासिर महमूद से, तो उन्होंने भी ये बात की पुष्टि करी कि हाँ जो है उन्होंने शादी कर ली। और देश के बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बीबीसी, उसमें भी पूरा दिन न्यूज़ चला इस चीज़ का। लेकिन जब उनसे सीमा जो है सॉरी अंजू से और जब नसरुल्ला से पूछा गया तो कि आप कोर्ट क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं क्योंकि मैं ऐसी जगह में रहता हूँ खैबर पख्तून इलाके में, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, जो है उग्रवादी जो तरीके से चीज़ें जो होती हैं ये सब चलती रहती है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए हम गए थे। लेकिन जब अंजू से ये बात पूछा गया तो अंजू ने कहा कि हमें इंडिया आना है, तो इस चलते हम जो है गए थे। लेकिन जब आप लीगल तरीके से गई हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, अब वो आने की बात अपने हस्बैंड से उन्होंने आने की बात कही है कि हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगी। तो अब उनके बच्चे उनके साथ जाते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी बात होती है। और वो वहाँ से आती भी है कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी होती है। दूसरी बात कि क्या वो वहाँ से आ भी रही हैं कि नहीं। लेकिन कल पूरे दिन जिस हिसाब से हमारे इंडियन मीडिया में हम लोगों ने सीमा की पूरी टाइम न्यूज़ चलती रही कि वो आईएसआई जो है वो रॉ की एजेंट है, ये है वो है, और पूरे टाइम ये चलता रहा। लेकिन जो है इसी हिसाब से जो है वहाँ पे भी मतलब पाकिस्तान मीडिया में भी इसके लिए न्यूज़ चल रही है। और जो निकाहनामा जो है सर्कुलेट हुआ था जो वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया में, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। निकाहनामे में लिखा था कि अभी जो है मैं अंजू जो है मतलब पाकिस्तान में भारतीय निवासी, मैं अंजू पूरे होशो हवास में और बिना किसी दबाव से मैं नसरुल्ला से शादी कर रही हूँ। और 10 तोले मतलब निकाहनामे में ये भी था कि 10 तोले सोने की भी जिक्र की गई होती है, जिसमें निकाह के तौर पे और वो मेहर के तौर पे दी जाती है, जो कि स्त्री धन के रूप में होता है कि अगर आपको आपका पति, आपका शौहर कभी आपको छोड़ देता है या इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो आपके स्त्री धन के रूप में जो है आपके पास वो चीज़ें रहें।
तो अब देखने वाली बात होगी कि जो है वहाँ की अंजू वापस आती हैं कि नहीं, या वो उन्होंने शादी कर ली है या क्या है। अब आगे चल के पता चलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।